जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं हम 8.2। आप लोग बोले थे कि 8.2 स्टार्ट कर दिया जाए शुरू। हमने 8.1 के बाद 8.3 बता दिया था। हालांकि 2 में इतनी बड़ा चीज़ नहीं है, 3 आसान था इसीलिए मैंने जल्दी बता दिया कि आपको जल्दी दिमाग में सेट हो जाएंगे। हालांकि 2 भी बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। बेसिक जो बताते हैं उसको कन्फर्म समझिएगा। ये जो आपका क्लास चल रहा है बेसिक हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हम आपके तथ्यों पे चलते चलेंगे। ध्यान से डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए। एक का वैल्यू याद कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? साइन जीरो का वैल्यू मेरे साथ याद रखिएगा। साइन जीरो जीरो होता है। साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। साइन जीरो जीरो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2। 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। एक बार अपना मन से याद रखिएगा, कॉपी में कोशिश कीजिए बार बार लिखने के लिए। साइन 0 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ध्यान से समझिए। अब इसका उल्टा उलट देंगे, यानी कि अगर उलटने का मतलब मैं इस दिशा को इस दिशा में बनाता हूँ, राइट टू लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट में, तो कॉस का वैल्यू किस चीज का मेरे दोस्त? कॉस का, COS का, कॉस का। यानी कि अगर कॉस पूछा जाए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन उधर का पलटिए तो √3/2 लिखे थे, यहाँ √3/2 होगा, √3/2। अब 45 डिग्री देखे तो यहाँ 2 लिखा गया तो यही ना हो जाएगा, यानी 1/√2। 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1/2। 1/2। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो मेरे दोस्त 0। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इस बात को भली भांति आप समझ चुके होंगे कि, ठीक ना? ये 2 वैल्यू याद हो गया होगा। तो ध्यान से एक tan का वैल्यू याद करिए। ध्यान से देखिए, tan बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? tan बराबर tan थीटा बराबर हम लिखवा चुके थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हालांकि चलिए यादें कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ऐसे ही याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। tan 0 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और 60 डिग्री का 45 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और इसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित। इसे इन्फिनिट का मतलब कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अपरिभाषित, यानी डिफाइन नहीं है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बोले 2 में 0 से भाग लगा दिया जाए, कितना होगा? कितना होगा मेरे दोस्त? कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 0, कोई कहेगा 1 से कम, कोई कहेगा 1 से अधिक, ठीक ना? 1 से कम, 1 से अधिक, अपना भिन्न भिन्न प्रकार के बताएंगे लोग। तो आप इसे और आसानी से बता सकते हो कि ये सभी क्या है? गलत है, अपरिभाषित। 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसीलिए नॉट डिफाइन बोला जाता है, यानी अपरिभाषित है। आते हैं सवालों में और कुछ देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप साइन को हम बदल रहे थे तो आप याद कीजिए, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। साइन का विपरीत, पलटने वाला बात बोला, पलटने वाला, तो कॉसेक होता है। कॉसेक, COSEC, कॉसेक। इसको पलट दीजिएगा तो 0 डिग्री का वैल्यू, तो यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो पलटिएगा तो होता है 1/0। तो जब किसी भिन्न के बट्टा में 0 हो जाएगा तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। अब इसको पलटिए 1/2 के, तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक, क्या होगा? 2। इसको पलटिए तो √2। इसको पलटिए यानी 2/√3। इसको पलटिए तो 1 होगा, कोई बात नहीं। ठीक इस तरीके का कॉस का क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। इस पलटिएगा तो 1, इसको पलटिएगा तो यानी 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो नॉट डिफाइन। tan का क्या होता है? कॉट। पलटिए तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसको पलटेगा तो √3, इसको पलटेगा तो 1, इसको पलटेगा तो 1/√3, इसको
पलटिएगा तो आपको हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे? 0। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार इन्हीं तीनों को लिखने के लिए, इन्हीं तीनों के लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। 2 बार 3 बार पढ़िए, 5-6 बार लिखिए। सवाल अब देखते हैं इस पर। यहाँ देखिए एक अपने से एग्जाम्पल ले रखे हैं। यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। याद रखिएगा तो आप जल्दी बना सकते हो। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप कॉपी पर लिख के देखिए, जल्दी बनेगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 1/√2। इसी को क्या करना है, होल स्क्वायर। क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4। ध्यान से √2 यानी √2 2 बार गुना में लिखेगा आप, यानी √2 इंटू √2। तो याद रखें 2 दूनी 4, 4 लिखिएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 2। क्या होगा 2 प्लस 1 भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ यहाँ करिएगा तो इसका एलसीएम करेगा तो 2 होगा। 1 प्लस 2 यानी कि 3/2। आगे की ओर देखते हैं 1-2 सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों एक सवाल बहुत लाजवाब है, बेहतर है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। tan स्क्वायर 45, तो पहले 45 डिग्री का वैल्यू लिखे तब स्क्वायर लिखिएगा। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। इसका क्या करना है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 लिख दिए तो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर tan 45 का, ठीक ना, प्लस यहाँ देखिए 2 गुना में cos 45 का वैल्यू देखिए, cos 45 का तब स्क्वायर लगेगा, यहाँ गुना लिख दिए। 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2। इसको क्या करना है, 45 डिग्री का ही स्क्वायर करना था, 45 डिग्री का ही मैंने स्क्वायर किया, इसका नहीं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ऑलरेडी जानते हो। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1/2। यहाँ 2 से 2 क्या होंगे, कैंसिल। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, अर्थात 3 आंसर होगा। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने। cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इनटू यहाँ इनटू मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस 2 यहाँ गुना 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखिए 1 में 1 से गुना करिए 1, 2 से 2 फ्री हो जाएंगे यानी कि 2 दूनी 4, 4 का 2 प्लस 2, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 2 लघुत्तम हो जाएंगे, 1 + 4 यानी कि 5/2 आंसर हो जाएगा। मेरी बातों को समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए एक और सवाल देते हैं। साइन मान के चलिए 45 डिग्री बट्टा cos 45 डिग्री दिया का मान ज्ञात करना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 1/√2 यहाँ होल बट्टा यानी बड़ा वाला बट्टा cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ऐसे ऐसे सवालों में बच्चा लोग बहुत फंसता है। ध्यान समझिए, यहाँ सबसे नीचे का डिजिट सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, सबसे नीचे का सबसे ऊपर से, ये पास से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए मेरे दोस्त, तो ये 1 में √2 से गुना करेगा तो √2 बट्टा ये पास है यानी √2, तो √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 1, एक बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए और सवाल देखा जाए। cos स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ देखिए cos 45 का वैल्यू लिखते हैं, 1/√2 इसका होल स्क्वायर लिख दिए बट्टा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री का मान लिखिए यानी √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर इस चीज को हम देखते हैं घूर के, इसे बुरी नजरों से देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसे इतना खराब देखिए कि ससुरा खराबे लगने लगे, एकदम गधा लगने लगे। तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ठीक। मेन बट्टा 12 लिख देते हैं। और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखिए √3 है तो 3 का स्क्वायर 3 3 की 9 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। अब बट्टा 2 का स्क्वायर कितना, इसके साथ रूट नहीं है इसलिए 2 नहीं लेगा, क्या लेगा 4 लेगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, यानी 4 ये जो है सबसे ऊपर से गुना करेगा, तो 4 में 1 से गुना करेगा तो 4, ये पास से गुना करेगा 3 दूनी 6,
इसे कैंसिल आउट करिए, यानी कि 2/3। आपको जो रिजल्ट मिल गए वही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं मेरी बातों को बहुत भली भांति समझ चुके होंगे। हम 8.2 अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपके लिए शुभ दिन और शुभ रात्रि हो। नमस्ते साथियों। जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं हम 8.2। आप लोग बोले थे कि 8.2 स्टार्ट कर दिया जाए शुरू। हमने 8.1 के बाद 8.3 बता दिया था। हालांकि 2 में उतनी बड़ा चीज़ नहीं है, 3 आसान था, इसीलिए मैंने जल्दी बता दिया कि आपको जल्दी दिमाग में सेट हो जाएंगे। हालांकि 2 भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिए, बेसिक जो बताते हैं उसको कन्फर्म समझिएगा। ये जो आपका क्लास चल रहा है बेसिक हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हम आपके तथ्यों पे चलते चलेंगे। ध्यान से डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए। एक का वैल्यू याद कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू मेरे साथ याद रखिएगा। साइन 0 0 होता है। साइन 0 0 साइन 0 0 होता है। साइन 0 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। एक बार अपना मन से याद रखिएगा, कॉपी में कोशिश कीजिएगा बार बार लिखने के लिए। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ध्यान से समझिए। अब इसका उलट देंगे, यानी कि अगर उलटने का मतलब मैं इस दिशा को इस दिशा में बनाता हूँ, राइट टू लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट में, तो कॉस का वैल्यू किस चीज का मेरे दोस्त? कॉस का, COS का, कॉस का। यानी कि अगर कॉस पूछा जाए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन उधर का पलटिए तो √3/2 लिखे थे, यहाँ √3/2 होगा, √3/2। अब 45 डिग्री देखे तो यहाँ 2 लिखा गया तो यही ना हो जाएगा, यानी 1/√2 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1/2 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो मेरे दोस्त 0। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इस बात को भली भांति आप समझ चुके होंगे कि ठीक ना। ये 2 वैल्यू याद हो गया होगा। तो ध्यान से एक tan का वैल्यू याद करिए। ध्यान से देखिए, tan बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? tan बराबर tan थीटा बराबर हम लिखवा चुके थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हालांकि चलिए यादें कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ऐसे ही याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। tan 0 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 60 डिग्री का 45 डिग्री का 1 होता है। 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और इसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित। इसे इन्फिनिट का मतलब कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अपरिभाषित, यानी डिफाइन नहीं है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बोले 2 में 0 से भाग लगा दिया जाए, कितना होगा? कितना होगा मेरे दोस्त? कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 0, कोई कहेगा 1 से कम, कोई कहेगा 1 से अधिक। ठीक ना, 1 से कम, 1 से अधिक, अपना भिन्न भिन्न प्रकार के बताएंगे लोग। तो आप इसे आसानी से बता सकते हो कि ये सभी क्या है? गलत है, अपरिभाषित। 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसीलिए नॉट डिफाइन बोला जाता है, यानी अपरिभाषित है। आते हैं सवालों में और कुछ देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप साइन को हम बदल रहे थे तो आप याद कीजिए, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। साइन का विपरीत, पलटने वाला बात बोला, पलटने वाला, तो कॉसेक होता है। कॉसेक, COSEC कॉसेक। इसको पलट दीजिएगा तो 0 डिग्री का वैल्यू, तो यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो पलटिएगा तो होता है 1/0। तो जब किसी भिन्न के बट्टा में 0 हो जाएगा तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। अब इसको पलटिए 1/2 के, तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक, क्या होगा? 2। इसको पलटिए तो √2। इसको पलटिए यानी 2/√3। इसको पलटिए तो 1 होगा, कोई बात नहीं। ठीक इस तरीके का कॉस का क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। इस पलटिएगा तो 1, इसको पलटिएगा यानी 2/√3
इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो नॉट डिफाइन। tan का क्या होता है cot, पलटिए तो क्या होगा नॉट डिफाइन। इसको पलटेगा तो √3, इसको पलटेगा तो 1, इसको पलटेगा तो 1/√3, इसको पलटिएगा तो आपको हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे 0। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार इन्हीं तीनों को लिखने के लिए, इन्हीं तीनों के लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। 2 बार 3 बार पढ़िए, 5-6 बार लिखिए। सवाल अब देखते हैं इस पर। यहाँ देखिए एक अपने से एग्जाम्पल ले रखे हैं, यहाँ दिया है sin² 45 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। याद रखिएगा तो आप जल्दी बना सकते हो। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप कॉपी पर लिख के देखिए जल्दी बनेगा। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त 1/√2। इसी को क्या करना है होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4। ध्यान से देखिए √2 यानी √2 2 बार गुना में लिखेगा आप, यानी √2 इंटू √2। तो याद रखें 2 दूनी 4, 4 लिखिएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2 प्लस 1, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ यहाँ करिएगा तो इसका एलसीएम करेगा तो 2 होगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3/2। आगे की ओर देखते हैं एक दो सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों एक सवाल बहुत लाजवाब है, बेहतर है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। tan² 45, तो पहले 45 डिग्री का वैल्यू लिखे तब स्क्वायर लिखिएगा। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। इसका क्या करना है 45 डिग्री का वैल्यू 1 लिख दिए तो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर tan 45 का, ठीक ना, प्लस यहाँ देखिए 2 गुना में cos 45 का वैल्यू देखिए cos 45 का, तब स्क्वायर लगेगा, यहाँ गुना लिख दिए। 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2। इसको क्या करना है 45 डिग्री का ही स्क्वायर करना था, 45 डिग्री का ही मैंने स्क्वायर किया, इसका नहीं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ऑलरेडी जानते हो। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1/2। यहाँ 2 से 2 क्या होंगे कैंसिल, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा, अर्थात 3 आंसर होगा। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इनटू यहाँ इनटू मल्टीप्लाई sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस 2 यहाँ गुना 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए 1 में 1 से गुना करिए 1, 2 से 2 फ्री हो जाएंगे यानी कि 2 दूनी 4 4 का 2 और प्लस 2, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 2 लघुत्तम हो जाएंगे 1 + 4 यानी कि 5/2 आंसर हो जाएंगे। मेरी बातों को समझ रहे होंगे आशा करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए एक और सवाल देते हैं। साइन मान के चलिए 45 डिग्री बट्टा cos 45 डिग्री दिया का मान याद करना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त 1/√2 यहाँ होल बट्टा यानी बड़ा वाला बट्टा cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ऐसे सवालों में बच्चा लोग बहुत फंसता है, ध्यान समझिए। यहाँ सबसे नीचे का डिजिट सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, सबसे नीचे का सबसे ऊपर से, ये पास से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए मेरे दोस्त तो ये 1 में √2 से गुणा करेगा तो √2 बट्टा ये पास में है यानी √2, तो √2 से √2 क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 1, एक बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए और सवाल देखा जाए, cos² 45 डिग्री बट्टा sin² 60 डिग्री। यहाँ देखिए cos 45 का वैल्यू लिखते हैं तो 1/√2 इसका होल स्क्वायर लिख दिए बट्टा sin² 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री का मान लिखिए यानी √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर इस चीज को हम देखते हैं घूर के, इसे बुरी नजरों से देखिए आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसे इतना खराब देखिए कि ससुरा खराबे और लगने लगे, एकदम गधा लगने लगे। तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ठीक। मेन बट्टा 12 लिख देते हैं। और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3
आई 2 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखिए रूट 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। अब बट्टा 2 का स्क्वायर कितना, इसके साथ रूट नहीं है इसलिए 2 नहीं लेगा, क्या लेगा 4 लेगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, यानी 4 ये जो है सबसे ऊपर से गुना करेगा तो 4 में 1 से गुना करेगा तो 4, ये पास में 5 से गुना करेगा 3 दूनी 6, इसे कैंसिल आउट करिए यानी कि 2/3। आपको जो रिजल्ट मिल गए वही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं मेरी बातों को भली भांति समझ चुके होंगे। हम 8.2 अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आपके लिए शुभ दिन और शुभ रात्रि हो। नमस्ते साथियों।